दोनों भाई दोनों तबाही। देखिए कल हमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही टीम्स की तरफ से तबाही परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है, जिसके बाद जो पॉइंट्स टेबल पर है ना, वहां पर भी एक कंप्लीट तबाही मच गई है, जहां पर मुंबई इंडियंस जो है तीसरे पायदान पर है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो पहले पायदान पर है। देखिए ये तो हो गई ओवरऑल टीम्स की बात, लेकिन कल इस डबल हेडर मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की लिस्ट और पर्पल कैप होल्डर्स की लिस्ट में भी काफी बदलाव देखने को मिला है और यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की तरह टॉप कर रही है आरसीबी। देखिए सबसे पहले अगर हम ऑरेंज कैप होल्डर्स की बात कर ले तो देखिए ऑरेंज कैप होल्डर्स आईपीएल में उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका मैक्सिमम स्कोर होता है, यानी कि मैक्सिमम इंडिविजुअल स्कोर होता है। अभी तक जितने भी आईपीएल मैचेस उन्होंने खेले हैं वहां पर हाईएस्ट रन स्कोरर को ऑरेंज कैप दी जाती है और यहाँ पर एक बार फिर जो नाम आ गया है वो आ गया है विराट कोहली का, क्योंकि कुल 10 मुकाबले खेले हैं विराट कोहली ने इस आईपीएल 2025 में, जहां पर उन्होंने 443 रन बनाए हैं, जहां पर जो उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है दैट इज 70 प्लस और इसके बाद वो टेबल के टॉप पर आ जाते हैं। देखिए इसी श्रृंखला में अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं दैट इज सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, मिस्टर 360 डिग्री जिनकी बात हम कर रहे थे कि शायद आईपीएल 2025 की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी, शायद मैक्सिमम रन गेटर नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये आ जाते हैं दूसरे पायदान पर। सूर्य कुमार यादव भी 10 मैचेस खेल चुके हैं जहां पर उन्होंने बना लिए हैं कुल 427 रन और उनका जो हाईएस्ट स्कोर है दैट इज 68 फॉर नॉट आउट। यानी कि दोनों भाई दोनों तबाही की जब हम बात कर रहे थे दैट वाज सूर्य कुमार यादव एंड विराट कोहली, क्योंकि दोनों ही T20I स्पेशलिस्ट है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट से तो विराट कोहली ने T20I से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन अब भी सूर्य कुमार यादव जो कि इंडियन टीम के T20I कैप्टन है वो इस लिस्ट के दूसरे पायदान पर है। देखिए तीसरे खिलाड़ी की अगर हम इस लिस्ट पे बात करें तो आ जाते हैं मिस्टर कंसिस्टेंट दैट इज गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन, जिन्होंने 8 मैचेस में कुल 417 रन बनाए हैं विद इन एन हाईएस्ट ऑफ 82 रन। यानी कि इस सीजन साई सुदर्शन की सबसे ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि गुजरात टाइटंस अभी तक आईपीएल 2025 में पहले पायदान पर थी, लेकिन अब जो खेल है वो थोड़ा बदला है, जहां पर गुजरात टाइटंस दूसरे पायदान पर आ गई है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले पायदान पर है। और अगर हम देखें गुजरात टाइटंस की जीत के लिए ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम को जिता रहे हैं। चाहे हम साई सुदर्शन की बात करें, इसी श्रृंखला में आगे जाके नाम आता है जॉस बटलर का भी, लेकिन द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर फ्रॉम गुजरात टाइटंस इज साई सुदर्शन। और देखिए अगर हम इसी लिस्ट में चौथे बल्लेबाज की बात कर रहे हैं तो दैट इज निकी पी, यानी कि निकोलस पूरन। कुल 10 मुकाबले वो भी खेल चुके हैं, 404 रन बना चुके हैं। जब एलएसजी का कैंपेन 2025 में स्टार्ट हुआ था तो सबको ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत इस बार जो कप्तानी कर रहे हैं वो काफी ज्यादा अलग होगी, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से, ऋषभ पंत की कप्तानी से, लेकिन देखिए ऐसा कुछ कारनामा तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो एक फॉर्म का कंसर्न निकोलस पूरन के लिए बना हुआ था उसको लेके काफी अच्छी अपडेट है, क्योंकि अब भी ऑरेंज कैप होल्डर्स की लिस्ट में चौथे पायदान पर आते हैं निकोलस पूरन। देखिए इसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले पर्पल कैप होल्डर्स की भी, तो पर्पल कैप में भी सबसे टॉप पर आते हैं जॉश हेजलवुड, जिन्होंने 10 मैचेस में कुल 18 विकेट चटकाए हैं फ्रॉम आरसीबी। यानी कि अभी तक आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था ऑक्शन टेबल पर, ऐसा सबका मानना था कि आरसीबी ऑक्शन टेबल पर ही आईपीएल हार गई है, लेकिन देखिए आरसीबी हैज प्रूव्ड कि उनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। देखिए जॉश हेजलवुड की हम बात करते हैं, भुवनेश्वर कुमार की हम बात करते हैं, बोथ ऑफ द बॉलर्स बीन वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल बॉलर्स दिस आईपीएल सीजन। और अगर हम इसी लिस्ट में दूसरे पायदान पर बात करें तो आ जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस के खेमे से, जिन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और वहां पर 16 विकेट चटकाए हैं। यानी कि अभी तक पर्पल कैप होल्डर्स की लिस्ट में सबसे आगे थे प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन कल के मैच के बाद इट इज जॉश हेजलवुड जिन्होंने इस टेबल को टॉप कर लिया है। देखिए इसी श्रृंखला में अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो आ जाते हैं नूर अहमद। जी हाँ, 9 मैचेस में कुल 14 विकेट चटकाए हैं नूर अहमद ने, और जब उन्होंने चेपॉक में 4 विकेट हाव लिया था तो देखिए अफगानिस्तान से आने वाला ये यंग गेंदबाज सबके दिमाग पर छा गया था, क्योंकि चेपॉक जैसी पिच पर वहां पर अपना करिश्मा कारनामा करके दिखाना ये हर किसी बॉलर के बस की
बात नहीं है। और देखिए इसी तरह अगर हम पर्पल लिस्ट के चौथे कंटेंडर की बात करें, दैट ब्रिंग्स अप विद ट्रेंट बोल्ट, यानी कि मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट आ जाते हैं, जो कुल 10 मैचेस खेल चुके हैं और 13 विकेट चटका चुके हैं। हमने दोनों ही कैप होल्डर्स की लिस्ट में देखा कि ऑरेंज कैप में भी जो टेबल टॉप कर रही है दैट इज आरसीबी, और वहां पर मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव भी थे। एंड द सेम गोज इनटू द पर्पल कैप लिस्ट, जहां पर जॉर्ज हेजलवुड है, ट्रेंट बोल्ट है और प्रसिद्ध कृष्णा, यानी कि 3 कंसिस्टेंट टीम्स, 3 कंसिस्टेंट प्लेयर्स ऑरेंज कैप होल्डर्स में भी और पर्पल कैप होल्डर्स में भी। खैर आप सबको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 के एंड में वो ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रन होंगे और मैक्सिमम विकेट्स होंगे, वो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।